अच्छा जी, एक पॉइंट बहुत गौर तलब है, वो ये है कि नॉर्मली हम लोग इन्वेस्टमेंट से डरते हैं। डरते क्यों हैं? बहुत सारी चीज़ें माइंड में होती हैं। खर्चा कैसे पूरा करूँगा? घर कैसे चलाऊँगा? बच्चों की फीसेस देनी है, महीने का राशन डालना है। ये तमाम तर मामलात जो होते हैं और ये हमें इन्वेस्टमेंट की तरफ नहीं जाने देते। और क्या होता है कि यार आज ये पूरे कर लूँ, इस महीने खर्चे अगले महीने देखेंगे। बहुत सारे लोग चाहते हैं इन्वेस्टमेंट करना, लेकिन अपने बजट की वजह से नहीं कर पाते। तो एक पॉइंट मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि इस पॉइंट का मकसद ये है कि खुदा ना खास्ता जो है वो आप अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दें। जिम्मेदारियां बिल्कुल आपने पूरी करनी है। इस पॉइंट का मकसद ये है कि नॉर्मली आप लोगों ने देखा है, कोई बसेस होती हैं, ट्रेन्स होती हैं, टैक्सीज होती हैं, या फिर कोई आप ऑन रोड सफर कर रहे होते हैं, तो उस दौरान जब आप अपना लगेज साथ लेकर जाते हैं ना, तो उसमें मोस्टली आपसे आपका वेट नहीं पूछा जाता कि इस बक्से में, इस ब्रीफकेस में, इस बैग में वजन कितना है। वो आप सफर कर सकते हैं क्योंकि उसकी एक खास वजह है, वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन जब आप एयरलाइन का सफर करते हैं, किसी प्लेन में आपने बैठना होता है, आउट कंट्री या इन कंट्री आपने डोमेस्टिक में, इंटरनेशनल में कहीं पे भी सफर करना होता है, तो आपको एक खास लिमिट दी जाती है कि इससे ज्यादा वेट आप कैरी नहीं कर सकते। उसका रीजन होता है क्योंकि आपने उड़ान भरनी होती है, परवास करनी होती है। तो जब आपने परवास करनी है, आपने ऊपर जाना है। ऊपर जाने के लिए आपको थोड़ा सा अपना वेट लूज करना पड़ता है। वेट लूज इन द सेंस किस तरह करना पड़ेगा? आपकी घर की जिम्मेदारियां, आपका किराया, बच्चों की फीस, ये सब कुछ आपने चलानी है अपने साथ। ये सब कुछ आपने करना है। लेकिन इसको रखते हुए, इनको एक जरूरत में रखते हुए, प्लस आपने ऊपर जाने के लिए टेंशन आपके माइंड में है ना कि यार महीना कैसे गुजरेगा, या फिर जो है वो फीसिस कैसे जाएंगी, खर्चे कैसे पूरे होंगे। इस टेंशन को रिलीज कर दें, निकाल दें अपने दिमाग से, क्योंकि आप ये पूरा कर सकते हैं। जब आपकी तनख्वाह फॉर एग्जाम्पल 30,000 रुपए थी, तब भी आप घर के खर्चे चला रहे थे। आज तनख्वाह आपकी 40 से 50,000 रुपए हो गई, तब भी आप घर के खर्चे ही चला रहे हैं। अपने बजट को महदूद करें, अपने एक्सपेंसेस को महदूद करें, क्योंकि आपने परवास करनी है। उसके बाद आपके पास अगर डेली के 300-400 रुपए भी बच रहे हैं, तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? वो आप फेयर एंड डेल से प्रॉपर्टी से रब्ता करें। फेयर एंड डेल प्रॉपर्टी से कंसल्टेंट मौजूद हैं जो आपको इस हवाले से सजेशंस भी देंगे, मशवरे भी देंगे। मैं खुद भी मौजूद हूं, मुझसे रब्ता करें, क्योंकि आपका भी हक है कि आप भी परवास करें।